शहर में भटेरा चौकी रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी निर्माण कार्य किया जाना है, जिसके लिए वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है और ठेकेदार द्वारा प्रारंभिक निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। जबकि मार्ग में यातायात अवरुद्ध होने की शिकायतों को देखते हुए नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। 8 नवंबर को दल बल के साथ नगर पालिका का अमला सड़क पर उतरा और भटेरा रेलवे क्रॉसिंग तक अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें एक मंदिर भी अतिक्रमण की जद में होने की वजह से इसे हटाए जाने को लेकर गहमी मच गई। हालांकि देर शाम को मंदिर निर्माण निजी भूमि में होने का दावा करने वाले वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो प्रशासनिक अमले ने पूजन विधि पूर्ण कर मंदिर को अन्यत्र प्राण प्रतिष्ठा करने की मंशा से हटाया है। नगर पालिका परिषद कार्यालय में बीते दिनों अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बालाघाट जिला परिवहन विभाग और यातायात विभाग के साथ संयुक्त बैठक आहूत की गई थी, जिसमें बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी ने अतिक्रमण हटाओ दस्ता तैयार करने और हटाए गए अतिक्रमण की निगरानी बरते जाने का सुझाव दिया था, जिसे लेकर नगर पालिका बालाघाट ने इस पर त्वरित अमल शुरू कर दिया है। 8 नवंबर को नगर पालिका के राजस्व अमले ने भटेरा मार्ग पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी। आपको बताएं कि भटेरा चौकी आरओबी निर्माण कार्य के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है और सर्विस रोड का काम भी जल्द ही शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर नगर पालिका बालाघाट अभी से यातायात व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी हुई है। यही वजह है कि मार्ग में पड़ने वाली बाधाओं को हटाया जा रहा है, ताकि ओवरब्रिज निर्माण के समय आवागमन बाधित ना हो पाए। शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने के नगर पालिका का दस्ता रानी अवंतीबाई चौक पहुंचा, जहां पर दुकानदारों ने सड़क तक निकले हुए शेड को हटाया, जिसमें अधिकांश दुकानदारों ने स्वयं अतिक्रमण को हटाया। भटेरा रोड पर एक मंदिर के अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर पालिका का दस्ता पहुंचा, तो यहां मंदिर के सेवादारों ने ये प्रशासनिक भूमि नहीं होकर निजी भूमि होना बताया, जिसके बाद काफी देर तक गहमी मची रही। प्रशासन की ओर से तहसीलदार भूपेंद्र अहिरवार यहां पहुंचे और मंदिर समिति से चर्चा की, जिसमें तहसीलदार ने निजी भूमि होने के वैध दस्तावेज दिखाए जाने की बात कही। नगर पालिका के अतिक्रमण हटाने पहुंचे दस्ते को इस निर्माणाधीन मंदिर को हटाने के लिए विरोध का सामना करना पड़ा। मंदिर सेवादारों द्वारा काफी देर तक बहस की जाती रही, जिससे मंदिर निजी भूमि पर होने का दावा भी था, जिस पर तहसीलदार बालाघाट ने वैध दस्तावेज दिखाए जाने के लिए कहा। दिन भर का समय दिया, लेकिन मंदिर के सेवादारों द्वारा कोई भी नीतिगत दस्तावेज मंदिर निर्माण और निजी भूमि के संबंध में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके बाद देर शाम को अतिक्रमण दस्ते ने पूजन विधि संपन्न करने के बाद मंदिर में स्थापित की गई मूर्तियों को अन्यत्र किसी स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा किए जाने की मंशा से उस भूमि से हटा दिया। तहसीलदार भूपेंद्र अहिरवार ने कहा कि नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है। मंदिर निर्माण स्थल को लेकर विवादास्पद स्थिति निर्मित हुई थी, जिसमें मंदिर पक्ष का दावा था कि निजी भूमि है और सिविल कोर्ट में वाद होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन जांच में इस वाद की अपील खारिज होने की जानकारी सामने आई और कोई भी वजह से राजस्व विभाग द्वारा परीक्षण किया गया अपेक्षित होने पर वैधानिक कार्यवाही की गई। नगर पालिका प्रशासन बालाघाट के द्वारा जो कार्रवाई प्रारंभ की गई है अतिक्रमण हटाने की, उसके संबंध में कुछ विवादास्पद स्थिति निर्मित होने पर मौके पर मैं स्वयं भी उपस्थित हुआ और जानकारी मिली कि यहाँ पर एक जो मंदिर स्वरूप में निर्माण स्थल है, इस पर संबंधित पक्ष के द्वारा अपना दावा किया जा रहा है कि हमारे भूमि स्वामी की भूमि है, जिसका हम हमारे शासकीय अभिलेख के दस्तावेजों से परीक्षण करा रहे हैं और साथ में इनके द्वारा सिविल कोर्ट में एक वाद लंबित होने की जानकारी दी जा रही है। तो उन दस्तावेजों को देखा जाएगा, उनका एक बार परीक्षण किया जाएगा। यदि कोई वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित होगी तो वो करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बाकी से जो भी अन्य आगे के मार्गों पर कार्रवाई होना है नगर पालिका प्रशासन के द्वारा, उसमें प्रशासन भी साथ में रह करके कार्रवाई पूर्ण कराएगा। कब तक हो जाएगा इस मामले में? दस्तावेजों का आज संभवतः इनको समय दिया हुआ है, तो आज तक ये देंगे हमें, उसके बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी।